नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम ट्रिगर्स को देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई लोगों का जो बिहेवियर होता है स्विंग में, मैं उसके हिसाब से डिस्कस करने वाला हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है अपने मुताबिक, हमारे जो बिहेवियर होता है उसके मुताबिक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कई लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखोगे कि जो डेरिवेटिव सेक्शन में है तो उनके लिए तो आसान हो जाता है, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहाँ ऊपर की ओर बाय करते हैं, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर वो नीचे की ओर सेल करते हैं, मतलब वो फ्यूचर्स में सेल करते हैं, राइट। लेकिन कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करते हैं, मतलब वो डेरिवेटिव वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेड तो करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, फिर आप देखोगे भारतीय एयरटेल हो गया, सन फार्मा हो गया। ठीक है, कोई भी स्टॉक आप पिकअप कर लीजिए जो एफएनओ में है, उनमें ट्रेड तो करते हैं लेकिन वो कैश में करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर उनको उसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या करेंगे, वो कैश में बाय करेंगे, राइट। लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, राइट, क्योंकि पूरे स्टॉक नीचे जाते हैं। लेकिन आप देखोगे भले पूरे स्टॉक नीचे जा रहे हो, कुछ स्टॉक होते हैं जो साथ साथ में ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर अगर देखोगे मार्केट थोड़ा सा भी अगर रिकवरी करता है तो वहां पर वो स्टॉक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे देता है। तो हम उस बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं, ठीक है, जो कैश में बाय करना जानते हैं, वो वहां पर फ्यूचर्स में सेल नहीं करेंगे, बिकॉज वो बाइंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो लोग कैश में बाय करते हैं, जो सिर्फ बाय की तरफ ही देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आज का सेशन स्पेसिफिकली उनके लिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जहां पर पहले कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आप क्या करोगे, अगर मैं कुछ पॉइंट्स लेट डाउन करूँगा जो मैं ट्रेड लेने के पहले, तो पहले मैं देखता हूँ कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे और इसका करने का फ़ायदा क्या है। अभी देखिए अगर आप मॉर्निंग में अगर आप देखते हो, जो मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में ज़रा आपको शेयर करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर हम जब यहाँ पर आते हैं ट्रैक में जाके बिल्टअप्स के सिंबल, तो देखिए मॉर्निंग में आपको दिखता है कि कितने स्टॉक लॉन्ग में, कितने स्टॉक शॉर्ट में, करेक्ट, ये आपको यहाँ पर दिखता है। उसके बाद अगर मुझे ये देखना है कि कुछ दिनों से जो कई स्टॉक जो हैं किस तरीके से डाउन में, अप ट्रेंड में, तो मुझे वो भी देखना है। तो ट्रैक में हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए इंडेक्स कंट्रीब्यूशन नाम का यहाँ पर टूल मिलेगा, तो इसमें दिखेगा कि आज स्टॉक कितने हैं। अभी अगर मैं एक हफ्ते से अगर मैं देखता हूँ, राइट, सो आज 20 जनवरी है, लेट्स चेक फ्रॉम 13, तो 13 से मैं चेक करता हूँ, तो देख सकते हो 28 स्टॉक माइनस में, 22 स्टॉक प्लस में। अभी इसी को अगर मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में 9 पॉजिटिव में है और इसमें मैं देखता हूँ फिन निफ्टी में 13 पॉजिटिव में। तो कई स्टॉक जो है पॉजिटिव में मिलेंगे, कई स्टॉक नेगेटिव में मिलेंगे। तो एज ए बायर जहाँ पर मैं कैश में बाय करता हूँ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस स्टॉक में ये पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन में अगर मैं जाके यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, तो एडवांस डिक्लाइन में भी आपको दिखेगा कि मैक्सिमम टाइम्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेट एडवांस, नेट डिक्लाइन यहाँ पर आपको दिखेगा, कितने स्टॉक नेगेटिव में गए, पॉजिटिव में गए, वो सारी चीज़ दिखेंगे। और अगर आप इसमें गेनर लूजर में भी आप जाओगे तो फ्रॉम लास्ट वीक, ठीक है, आपको दिखेगा कि निफ्टी हाउ मेनी स्टॉक वेर इन पॉजिटिव, ठीक है, देख सकते हो, और यहाँ पर कितने स्टॉक नेगेटिव में, राइट, पूरा एक हफ्ते से। तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इसको मंथ से, अगर मैं इसको 1 मंथ से अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो भी देखिए 1 मंथ में भी भले नेगेटिव ज़्यादा है लेकिन ऊपर कुछ पॉजिटिव भी है, राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट का सिनेरियो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज हम इसी अपॉर्चुनिटी को खोजेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 200 स्टॉक्स मान लीजिए 150 नेगेटिव में है, तो 50 जो स्टॉक्स हैं, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पॉजिटिव में, उसमें हो सकता है कि 25 to 30 साइडवेज हैं, ठीक है। कुछ 10 स्टॉक्स मैं कहूँगा कि मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, वॉलेटाइल मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ 10 स्टॉक है जहाँ पर फुल आप देखोगे बुलिश है, ठीक है, मतलब मुझे वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वैसे भी आप, हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, जितना हमें यहाँ पर मिल रहा है हम उसमें पिकअप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वंस मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो 150 स्टॉक अप ट्रेंड में रहेंगे तब तो मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी।
लेकिन अगर अभी अपॉर्चुनिटी कम मिली तो मैं उसको भी ग्रैब यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक को सेक्टर के हिसाब से एनालाइज करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सेक्टर हिस्टोरिकल देखूंगा। अभी आप देखोगे कि जितने सेक्टर्स हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे पास 15 सेक्टर्स हैं, तो 15 में से मान लीजिए 10 सेक्टर्स डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, बाकी 5 सेक्टर्स में कहूंगा कि उसमें दोनों वॉलेटिलिटी दिख रही है। ठीक है, आई मीन इसमें 5 सेक्टर में से मान लीजिए 1-2 सेक्टर ऐसे होंगे जिसमें वॉलेटिलिटी दिख रही होगी, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि तीन सेक्टर ऐसे होंगे जिसमें बुलिश ट्रेंड मुझे हो सकता है, बुलिश ट्रेंड मुझे मिलेंगे। तो ये 3 सेक्टर से अगर मैं स्टॉक को पिकअप करता हूं तो मुझे बहुत आसानी से उसमें ट्रेड मिल सकता है, राइट। तो इसी ट्रेड को मुझे ग्रैब करना है, इसी अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसमें ग्रैब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और हम क्या देखेंगे कि जो बिल्टअप है वो कुछ ही दिनों से वहां पर बढ़ रहा हो। हम ये नहीं करेंगे कि वो पूरे 20 दिन से बढ़ रहा हो। ठीक है, वो तो पूरा फुल बुलिश हो गया तो सारे सेक्टर्स बुलिश में रहेंगे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो कुछ सेक्टर जो अप ट्रेंड में होंगे तो यहाँ पर बुलिश पैटर्न आपको दिखेगा कि यहाँ पर पूरा बुलिश यानी कि लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर ज्यादा है। मैं यहाँ पर प्योर बुलिश या बैरिश की ओर जाऊंगा, मतलब मैं यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग को कंसिडर बहुत कम करूंगा। अगर मुझे बुलिश को देखना है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी लॉन्ग बिल्टअप को दूंगा, बैरिश में देखना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में शॉर्ट बिल्टअप को दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्कैन में। ठीक है, स्कैन में जाके बिल्टअप सेक्टर साइकिल को सिलेक्ट करेंगे जो हिस्टोरिकल फ्यूचर्स में आता है। ठीक है, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें यहाँ पर सेक्टर साइकिल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, राइट। अभी आप देख सकते हो बीच बीच में कई जगह देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप ऐसा दिख रहा है। और कई बार देखिए दो जो इंडस्ट्री है, आई मीन दो जो सेक्टर है वो अलाइन करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं उसमें ट्रेड ले लूँ, अगर जैसे ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक है, आप देखोगे कि कई बार दोनों को रिलेट करते हैं, मतलब दोनों एक साथ जाते हैं। कई बार देखो उल्टा भी होता है, जैसे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि राइट फ्रॉम 14 ऑटो इंडस्ट्री वहां पर डाउन साइड है, 14 को अप ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप आया, लेकिन वहीं पर एंसिलरी यूनिट जो है वो पूरा अप ट्रेंड में थी और सिर्फ 20 को यानी कि आज वहां पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, राइट। तो ऐसे में जो दोनों अलाइन करते हैं ना, उसमें अगर एक का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है तो थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे देखना है कि बिल्टअप कैसा है। अभी जैसे कैपिटल गुड्स में आप देख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी लॉन्ग बिल्टअप को दूंगा, तो देखिए यहाँ पर 14 जैन को लॉन्ग बिल्टअप हुआ, 15 जैन को लॉन्ग बिल्टअप हुआ, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि जो बिल्टअप है वो फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्टअप एक दिन बना तो मैं अगले दिन जाके डायरेक्टली मैं ट्रेड ले लूंगा या उसी दिन मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसा मुझे नहीं करना है। मैं यहाँ पर ट्रेंड को एनालाइज कर रहा हूँ। ट्रेड तो ऑब्वियसली मैं ब्रेकआउट को मैं देखूंगा, या फिर मैं डेटा है जैसे हमारा ट्रैप इंडिकेटर है या फिर आरपीजे में उसके हिसाब से देखूंगा, करेक्ट। वहां से मुझे स्टॉक में डायरेक्शन मिल जाता है, आई मीन डायरेक्शन नहीं, मुझे इंडिकेशन मिल जाता है कि इसमें बाय कर सकते हैं। जैसे आरपीजी में अगर प्रोग्रेसिव जोन में आता है तो मैं बाय करता हूँ। सिमिलरली ट्रैप इंडिकेटर में अगर कॉलेटेड ट्रैप्स आता है तो नेक्स्ट डे जब उसके क्लोजिंग के ऊपर जाता है तब मैं ऊपर बाय करता हूँ। ठीक है, बाइंग आपको उसी के हिसाब से करना है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। अभी यहाँ पर बाय अगर मान लीजिए मैं प्राइजेशन से कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं हाई ब्रेकआउट पे करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कैपिटल गुड्स है, कैपिटल मार्केट है, फिर सीमेंट सेक्टर है, दोनों में आप देख सकते हो कि बिल्टअप ऊपर की ओर है, तो जाहिर सी बात है इनके जो स्टॉक्स होंगे उनमें बिल्टअप ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो इनमें जो स्टॉक्स होंगे मुझे उसको कैसे ढूंढना हम वो देखते हैं। तो कैपिटल गुड्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश इट। तो ट्रैक में आप जाओगे तो वहां पर आपको सेक्टर वाइज स्टॉक मिलेंगे। तो ट्रैक में जाके फ्यूचर्स वाई में देखिए, ये आपको सिनॉप्सिस फ्यूचर्स वाई दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करिए। अभी इसमें सभी सेक्टर का बिल्टअप दिखा रहा है, तो मुझे सभी सेक्टर का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर का। तो जैसे मैंने कैपिटल गुड्स मैंने बोला, तो कैपिटल गुड्स को सेलेक्ट करिए। अभी आप देख सकते हो कि इनमें यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, राइट। सेक्टर में भी मैं स्टॉक को फिल्टर कर रहा हूँ, पहले सेक्टर को फिल्टर किया, अभी मैं सेक्टर के अंदर स्टॉक को फिल्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एबीबी है, एलटी है, बीईएल है, एचएल है, बीएचईएल है, सब में आप देख सकते हो कि बिल्टअप ऊपर की ओर लॉन्ग बिल्टअप है। तो जाहिर सी बात है इन स्टॉक में अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनाना है तो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर एचएल है, तो चलिए एचएल को लेते हैं। तो एचएल मैंने यहाँ पर टाइप किया, राइट। अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी आप देखिए यहाँ पर ट्रेड हमारा कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा अगर पैटर्न मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्रॉसओवर अगर मैं देखना चाहूँगा तो मैं क्रॉसओवर देख सकता हूँ, राइट।
तो सुपर ट्रेंड देखना है तो सुपर ट्रेंड में देख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। अभी आप देखिए 14 एंड 15 दोनों जगह लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, ठीक है, दोनों जगह लॉन्ग बिल्टअप बना हमने वहां पर हिस्टोरिकल पैटर्न में देखा, राइट, फ्यूचर हिस्टोरिकल में। तो जाहिर सी बात है जो इसने 14 को हाई बनाया था, आप देख सकते हो दोनों दिन वहीं से रिटेस्ट आया है, तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसको ओवाई में भी चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल था कि नहीं, ठीक है। तो 3880 है, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर ट्रैक में जाके ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम HCL को टाइप करते हैं और देखते हैं, तो 3880 है, ठीक है। तो देख सकते हैं 3880, तो यहाँ पर देखिए 3900 है, राइट, और ये 38 का, एक मिनट रुके, 3850, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है उसमें वाला वैल्यू नहीं है, तो 3850 की जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जो कॉल राइटर्स अनवाइंड किए 3800 पे किए, आगे सभी जगह अनवाइंड किए, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी यहाँ पर राइटर्स बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉल राइटर्स वहां पर भी अवेलेबल थे जिनमें अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कि 3850 वहां पर एक लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस के हिसाब से मेरा 3880 मतलब आसपास ही है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर मार्किंग करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर मार्क किया, थोड़ा सा मैं जोन बना लेता हूँ क्योंकि इसमें रिजेक्शन जहां से हो रहा है वो भी मुझे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाई को भी मार्क किया और जोन को भी मार्क किया। अभी आप देखिए कि इसमें डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया हुआ है, ओके, ऊपर गया। अगर मैं पहले कैंडल पे लेता हूं तो जाहिर सी बात है मैं नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बफर लगा के। अभी यहाँ पर देखिए वापस से नीचे आया, फिर से रिटेस्ट करके ऊपर गया, तो यहाँ पर मेरा एक पैटर्न यहाँ पर बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे में स्टॉप लॉस रखता हूँ। रिटेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि आपको एक स्टॉप लॉस भी दे देता है। और आप देखिए अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया होता तो 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसको बाय किया होता, अगर आज भी मैंने होल्ड किया होता तो 1:9 का रेशो, 300 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। अब जैसे ABB है, ठीक है, तो इसमें हम ABB को भी देख सकते हैं जो सेम तरीके का कंडीशन वहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। तो आप देखोगे कि ABB में भी लॉन्ग बिल्टअप है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर 14 और 15 को इसने यहाँ पर लेवल बनाया था। तो देखिए ABB में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से रिजेक्ट हुआ हम उसी को मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लेवल बना दिया, ऑलराइट। और देखो ब्रेकआउट करके गया, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ या फिर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, दोनों जगह मेरे लिए सेफ रहेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं और इसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। दोनों जगह हमारा ट्रेड बन सकता है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ बनाया तो भी ठीक है, नहीं तो अगर आपने यहाँ बनाया तो भी आपके लिए ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें आप देख सकते हो ये 1:2 1:3 का रेशियो इसने दिया हुआ है, और ये पहले अगर हम लेते हैं तो इसने मुझे 1:3 का रेशियो दिया है, मतलब 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 200-250 पॉइंट मुझे मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं कुछ 100 स्टॉक अगर बाय करता हूँ, ठीक है, हालांकि मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि एज ए इक्विटी बायर, मतलब मैं अगर मैं कैश में बाय करता हूँ तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा, जो मैंने सिस्टम बताया मैं उसको फॉलो करूंगा, और उसके हिसाब से मुझे बाइंग की तरफ काफ़ी अच्छा सेटअप मिल सकता है, ऑलराइट। तो ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने बात की कि अगर सिर्फ आप बायर हैं वो भी कैश में बाय करते हैं तो किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक सिस्टम बना के वहां पर बाइंग बना सकते हो। भले मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, अगर डाउन ट्रेंड में तो छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर अप ट्रेंड में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप ये तरीका को फॉलो करते हो, ऑलराइट। तो आज के सेशन में इतने था जहां पर हमने बात की कि किस तरीके से इक्विटी बायर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो जाएगा नहीं, जुड़े रहेगा, अभी ज्योति जी आएंगे और कुछ आपको मार्केट इंसाइट के बारे में बताएंगे मार्केट मिल्स में, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर मैं कुछ और इंसाइट में बात करूंगा, कुछ और तरीका मैं बताऊंगा ट्रेडिंग करने का, कुछ और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्ट। दिस इज धर्मेंद्र राज साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।